कई वर्ष पुरानी बात है। कारापुर जंगल के पास वाले गांव में जयललिता रहती थी। विवाह के पश्चात जब वह ससुराल पहुंची तो सासू माँ ने लपक कर उसे गले से लगा लिया। परंतु कुछ ही दिनों में सासू माँ जान गई कि बहू घर के कामकाज में एकदम अनाड़ी है। अब क्या हो, घर तो चलाना आवश्यक था ही। उन्होंने बहू से कहा, जयललिता, मुझसे पूछे बिना कोई भी काम मत करना। यदि ऐसा किया तो कुलदेव शाप दे देंगे। बहू ने सिर हिलाकर हामी भर दी। फिर तो बस सारा दिन घर में यही आवाजें आती रहती थी। माँ जी, कद्दू की सब्जी बना लूं? आटा कितना पीसना है? भैंस को चारा कब देना है? माँ, मैं बाल बांध लूं? लोटे से पानी पी लूं? यही सारे दिन आवाजें आती रहती थी। कुछ दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा। एक दिन मामूली से बुखार में सासू माँ चल बसी। अब क्या हो सकता था? जयललिता ने दिमाग लगाया और मिट्टी की सुंदर सी गुड़िया बनाई। उसी को वह सासू माँ मानकर घर के कामकाज किया करती थी। कोई भी काम करने से पहले वह मूर्ति से अवश्य पूछती थी। उसके पति ने भी कुछ भी नहीं कहा। एक दिन जयललिता मूर्ति को अपने साथ बाजार ले गई। सामान की खरीदारी से पहले सासू माँ की आज्ञा लेना भी आवश्यक था। उसने बाजार में सारा सामान मूर्ति से पूछ पूछ कर खरीद लिया। पति ने भी साथ दिया। वापसी पर बहुत अंधेरा हो गया था। घने बादलों के छाने से हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा था। बरसात आने के पूरे आसार थे। हारकर पति पत्नी ने एक पेड़ की डाल पर शरण ली। रास्ता सुनसान था। चारों ओर घना जंगल था। डर के कारण वे लोग पेड़ से नहीं उतरे। उन्होंने वहीं रात बिताने का निश्चय किया। दोनों सुबह से थके हारे थे। पेड़ पर ही सो गए। आधी रात के करीब जयललिता की आंखें खुली। उसे याद आया कि हम दोनों ने तो कुछ खाया ही नहीं और अवश्य मेरे पति को तो भूख लगी होगी बहुत तेज। पोटली में 5 लड्डू थे। आदत के अनुसार उसने मिट्टी की सासू माँ से पूछा, भूख तो जोरों की लगी है, मैं 2 खा लूं, इन्हें 3 दे दूं। उसी पेड़ के नीचे 5 चोर बैठे थे। चोरों के माल का बंटवारा हो रहा था। जयललिता की आवाज़ सुनकर चोरों ने सोचा कि निश्चय ही कोई चुड़ैल हमें खाने की योजना बना रही है। वे सामान उठाकर भागने की तैयारी करने लगे। तभी जयललिता के हाथ से मिट्टी की मूर्ति गिर पड़ी। हड़बड़ाहट में चोरों ने समझा कि चुड़ैल ने उन पर हमला कर दिया है। वे सब सामान छोड़कर वहां से 9-11 हो गए। जयललिता और उसका पति चुपचाप नीचे उतरे और सारा कीमती सामान लेकर घर की ओर निकल गए। मिट्टी की सासू माँ टूट गई थी। पति ने पत्नी को समझाया, शायद माँ अब स्वर्ग चली गई है, उन्हें अधिक कष्ट नहीं देना चाहिए। जयललिता ने पति की आज्ञा का पालन किया और अपनी बुद्धि से गृहस्थी चलाने लगी और वह बहुत अमीर हो गए थे। जयललिता अपनी बुद्धि के अनुसार ही अपना घर चलाती थी और उसे कोई परेशानी नहीं होती थी। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।